नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और जो दोस्तों ये मीडिया वाले हैं ना मंडियों में घूम रहे, इन्होंने बहुत ज़्यादा आतंक मचा दिया। इनके पेट में इतना भारी दर्द है कि पूछो ना। किसानों को 2 पैसे क्या मिलने लग गए प्याज में, ये नहीं बता रहे कि प्याज का रेट क्यों हुआ, किसानों ने प्याज कम क्यों लगाया। और किसानों का प्याज जब पिछले साल फ्री में फेंका उन्होंने, तो उन्होंने क्यों नहीं लगाया, ये चीज़ नहीं दिखा रहे। सिर्फ खाली ये चीज़ दिखा रहे कि जो है प्याज तेज हो गया। और मीडिया वाले उसके आगे वो बाजा समाई करते हैं, लो बोलो भी जो सरकार के या किसी भी ये बोलेगा ना भी ब्लैकियों ने ब्लैक कर दिया, स्टॉकियों ने स्टॉकिस्ट कर दिया, कुछ भी बोल लेंगे, सिर्फ उसकी बात बताएंगे जो इनके बाजे के आगे जो है ना सच्चाई बताएगा, उसको कभी भी जो है ना ये दिखाएंगे नहीं। और वैसी बातें दिखाएंगे, बिल्कुल नराला ये झूठ चल रहा जी, सफेद झूठ। भाई तुम मीडिया वाले सच्ची हो तो जाओ ना आलू मंडी, जहाँ किसानों का माल 150 रुपये यानी 3 रुपये किलो से लेकर 6 रुपये किलो तक का आलू बिक रहा, जबकि दोस्तों उसका स्टोर में से निकालने का और मंडी में पहुँचाने का खर्चा 5 रुपये किलो है, 250 रुपये की बोरी पड़ती है, 160 रुपये का मंडी में उसका स्टोर का किराया आलू का। वो नहीं दिखा रहे हैं, टमाटर नहीं दिखा रहे। जिस स्टेट से प्याज आता है आज वहाँ किसानों का टमाटर 250-300 रुपये क्रेट बिक रही 25 किलो की, वो नहीं दिखा रहे हैं मीडिया वाले। सिर्फ खाली उनको प्याज दिखाना, ये चीज़ नहीं दिखानी। जो किसान मर रहे आलू वाले, अगले साल ये जब किसान आलू नहीं लगाएगा ना और वो परेशान रहेगा, आलू नहीं लगाएगा, फिर ये आलू दिखाएंगे। अब नहीं दिखाने के भी उसका आलू मंडियों में सड़ रहा और फेंक रहा, वो फेंक के जा रहा, छोड़ के जा रहा मंडियों में, अब नहीं दिखाएगा। पिछले साल जोन सी इतनी बुरी हालत रही इसमें प्याज में, वो नहीं इन्होंने दिखाई। चलिए दोस्तों जानते हैं जो हमारा कारम है। अरे तुमसे बढ़िया तो हम ही हैं जी, तुम तो इतने बड़े बड़े मीडिया वाले, इतने बड़े बड़े चैनल, इतनी बड़ी थारी जॉब होगी, सच्चाई तो दिखा दो। हम तो यहाँ मंडी में सच्चाई दिखाते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। और बात करें तो मौसम दोस्तों इस समय दिल्ली में साफ है। कल जो है दोपहर बाद बड़ी भयंकर बरसात हुई जी, अच्छी बरसात, तसल्ली बख्श बरसात बोलते हैं। लगातार वो 5-6 घंटे की बरसात रही, बहुत अच्छी बरसात थी। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए जी। सोनू भाई साहब से, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनके जो है मोबाइल नंबर है जी। और आप बिल्कुल प्रमाण के साथ आपको बिल्कुल सच्चाई दिखाएंगे कि किसानों ने पिछले साल क्यों नहीं लगाया, उनका पर्चा भी दिखाएंगे और ये भी दिखा देंगे भी क्या उनको बटा पिछले साल क्यों नहीं लगाया। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी भाई साहब। बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत बढ़िया जी। आप बताइए। आज एक वीडियो मैंने सुबह सुबह बना दी और डाल भी दी जी। हाँ नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया। आपसे भी कल परसों इंटरव्यू ले गए, हाँ जो मेन चीजें है ना वो तो वो काट तो देंगे। दिखाई नहीं, वो तो दिखाई नहीं। हमने जो पिछले बात बताई कि पिछले साल में किसान ने 1 रुपए से 5 रुपए किलो प्याज बेचा। हाँ जी। अब 1 रुपए से 5 रुपए किलो उसका मंडियों में आगे प्याज बिका, जिसमें आने का खर्चा उसका 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। ठीक है जी। उसके घर तो समझो एक 10 पैसे भी नहीं गए, बल्कि आलू में और आपकी बात, बल्कि उसने जो लागत लगाई थी, जो बीज लगाया, जो मेहनत करी, जो बारदाना लगाया, जो गाड़ी का भाड़ा दिया, जो उसने वहाँ पे लेबर दी, अपने बच्चों की स्कूल की फीसें भरी, जो भी चाहिए उसको सब घर से गया, उसके पल्ले से गया जी। और हाँ, एक एक किसान जो है कर्जाई हो गया। ठीक है जी। किसान जो है कर्जाई हो गया। कर्ज किसान के ऊपर इतना हो गया है 2-4-5 साल के अंदर, जिसका हिसाब नहीं। मंदा था जी, प्याज का रेट ही नहीं मिला। प्याज भी मंदा, आलू भी मंदा। ठीक है जी। बाकी सब्जियां भी बहुत मंदी थी। पहले आज रिपोर्ट दे दो जी, बाद में धोएंगे इनको। आज के राणा जी 40 गाड़ी की आमदनी ताजी 40 गाड़ी आई। हाँ, किसानों ने लोडिंग कम कर दी प्याज। ठीक है जी। मंडियों में माल आना कम हो गया है। 40 गाड़ी की लोडिंग है और 70-73 गाड़ी का बैलेंस है। जो कल का जी। हाँ, बैलेंस इसलिए ज्यादा है कि 2 दिन बरसात थी, बरसात के कारण ग्राहकों के माल बिके नहीं। ठीक है जी। तो ग्राहक का माल बिकेगा नहीं तो मंडी क्यों आएगा लेने के लिए? शाम के वक्त भी बरसात रही, रेडी पटरी और बाजार लग नहीं पाए। देखो हमारा जो प्याज है ना वो शोरूम में तो बिकता नहीं। ठीक है जी। तो शोरूम के तो लाखों रुपए खर्चे हैं, एक एक शोरूम के 10-20 लाख रुपए खर्चे हैं। ठीक है जी। ये 10-50 रुपए किलो की आइटम का शोरूम में बिकने लगी। ठीक है जी। ठीक है ना, ये तो बिकती है रोड पे। और कोई शोरूम वाला रख लेता तो कहता स्मेल आती है, बदबू आती है जी प्याज की, है वो रखता भी नहीं रखता। ठीक है जी। ये तो बेचारे गरीब आदमी जो रेडी पटरी चला रहे हैं, उन्हीं बेचारे मेहनत करके बेच रहे हैं वो। कल कितनी गाड़ियां बिकी जी टोटल? राणा जी कल 40 गाड़ी प्याज बिका था जी। ठीक है जी। मंगलवार के हिसाब से अच्छा माल बिका, कम नहीं बिका माल। ठीक है जी। हाँ,
मंगलवार भी था, बारिश भी थी, दोनों काम करके भी 40 गाड़ी प्याज बिका, कम नहीं बिका। परसों 48 गाड़ी प्याज बिका। ये आपकी मंडी में आजादपुर में अब छोटी मंडी वाले भी लेने वाले आने लगे? हाँ जी, हमारी मंडी में समझो 200 किलोमीटर का ग्राहक आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ से गजरोले का, हापुड़ का, मेरठ का, ये अपना हस्तिनापुर का, मुजफ्फरनगर का, ठीक है जी। खतौली का, रुड़की का, अपना ये मोदी नगर का, सब ये तो- जगह पे, हाँ। दिल्ली एनसीआर 200 दिल्ली किलोमीटर। एनसीआर के सब जगह ग्राहक आने लग गया है। राणा जी, इसमें कारण ये है ना कि उसको यहाँ दिल्ली में हर तरीके की वैरायटी मिल जाती है। अभी इस टाइम पे जैसे आपको ये मैं दिखाऊं, ये गोली बिकी है हमारे यहाँ 16 रुपए किलो। 16 रुपए किलो ये गोली बिकी है। ये गोली बिकी है 16 रुपए किलो। एक दो प्याज दिखाना निकाल के इसमें से। हाँ यानी छोटे वाले माल जी। हाँ, ये छोटा प्याज जो ये है, तो बीज में चलेगा जी, शायद बीज का प्याज है जी। नहीं सिरके वाले भी लेते हैं, बीज वाले भी लेते हैं, दो जने लेते हैं इसको। अच्छा जी। और एक आम आदमी, गरीब आदमी खाता भी है इसको। क्या प्याज तो प्याज ही, इसको छील के खाने में क्या दिक्कत खाने है? में क्या दिक्कत है जी? हाँ? लो जी, मार लो मीडिया वालों, सिर मार लो यहाँ से आके। 16 रुपए किलो भी आज की तारीख में प्याज है मंडी में। लो जी, रख दो जी उसका। ये प्याज बिका है जी 17 साढ़े 17 रुपए किलो। ये थोड़ा सा मोटा साइज। लो हाँ। जी, जो हाथ में जो नीचे दो प्याज है 16 रुपए और ये ऊपर 17.5 17.5 रुपए किलो। और उस प्याज का क्या रेट है जी आज का जी? वो प्याज 30 रुपए किलो जी। 30 रुपए किलो जी। ठीक है जी, वो 30 रुपए किलो है ये जी। बिका 37.5 रुपए किलो। ये 37.5 रुपए किलो जी। हम्म। ठीक है जी। और जैसा ये प्याज है जी है, ये माल 45 से लेकर 50 रुपए किलो, लेकिन ये माल होते बहुत कम है। अच्छा जी, इन मालों की पूरी मंडी के अंदर परसेंटेज बोलूं तो 5% है। सिर्फ 5%। 5%। बाकी बाकी माल तो सब यही बिक रहे हैं 15 रुपए से लेकर 35 रुपए तक। 15 से लेकर 35 रुपए के माल मंडी में ज्यादा है जी। हाँ, इस साल प्याज के अंदर क्वालिटी कम बनी है। ठीक है जी। 80% प्याज जो है वो 15 से 35 बिक रहा है। ठीक है जी। जो गोली है, गुलटा है, गिरी है, चोपड़ा है, खाद है, छोटा प्याज है, वो ठीक है 15 जी। से 35 ही बिक रहा है। ठीक है जी। जो सुपर प्याज है, जो प्याज वीआईपी है, ये जो वीआईपी इलाकों में प्याज बिकते हैं, ठीक है जी। हाँ, ये प्याज बिक रहे हैं 40 से 50। अच्छा जी, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। कोई जो है ना, ये बता दो, जो कोई नए बंदे जुड़ेंगे हमारे चैनल पे, ये प्याज का तेज होने का क्या कारण है, बस ये बता दो। प्याज का तेज होने का कारण मैं 2 मीडिया सेकंड में वालों को भी देता हूँ बता दो। आपको। हाँ जी, हाँ जी। किसानों को, सब व्यापारियों को ये समझना चाहिए कि कारण क्या है। ठीक है हाँ? जी। ये कल एक किसान ने मुझे पर्चा भेजा अपना, ये भी मैंने वीडियो में दिखाया जी। ये पर्चा दिखाइए। ठीक है जी। इसमें कितनी रकम बनी हुई है? इसमें टोटल उसके 3240 रुपए मिले, यानी आड़त में वहां से 3240 नहीं मिले राणा जी? 2333 रुपए तो खर्चा काट के मिले ना जी। हाँ, 660 रुपए खर्चा कट हाँ जी, गया हाँ जी। उसमें। ठीक है जी। कितने कट्टे के मिले हैं? 54 कट्टे 100 रुपए का। 54 कट्टे बिके 100 रुपए किलो के, 2840 किलो वजन था। मतलब ये 2 रुपए किलो हो गया 1 रुपए किलो राणा जी। 54 कट्टे 100 रुपए का, 50 किलो का कट्टा 100 रुपए का हो गया ना। आप बात समझो, हाँ जी। 2840 किलो प्याज है, ठीक है जी। 1 रुपए किलो प्याज बिका था इसका। अच्छा 2840 किलो प्याज 1 रुपए किलो बिका। क्या पर्चा देखो ना। अच्छा। 2840 किलो प्याज 1 रुपए किलो, 100 रुपए क्विंटल बिका है। ठीक है जी। 1 अच्छा, रुपए 100 किलो बिका। अच्छा अच्छा, क्विंटल का रेट चलता है वहाँ? हाँ, वहाँ यो- क्विंटल का रेट चलता है राणा जी। अच्छा अच्छा। वहाँ जो है क्विंटल का रेट चलता है। ठीक है जी। ये क्विंटल से बिका, उसका 2840 रुपए क्विंटल। 2840 का 100 रुपए क्विंटल बिका प्याज। ठीक है जी। 1 रुपए किलो प्याज बिका। ठीक है जी। जिसकी उसकी रकम बनी 2840 रुपए। ठीक है जी। 400 रुपए 20 रुपए कट्टा बिका। ठीक है 20 जी। रुपए कट्टा खाली। जो उसकी गोली थी वो 20 रुपए कट्टा बिकी। 20 रुपए कट्टे का मतलब है मतलब हो गया अपना 15 पैसे किलो। 15 पैसे किलो। हाँ, 15-20 पैसे किलो। अब वो पर्चा दिखाओ जो मैंने बनाया। ये एक मिनट ठीक है जी, समझ गया जी। है। और ये रकम बनी इसकी 3240 रुपए। 3240 रुपए। 607 रुपए उसके खर्चे चले गए, ठीक है जी। पैसे बचे 2800। ठीक है ऐसा जी। क्यों हुआ पता है आपको? ऐसा इसलिए हुआ, उस टाइम पे यहाँ पे गवर्नमेंट का प्याज आ रहा था हमारी मंडी में, और गवर्नमेंट का प्याज हमारी मंडी में आके 4 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए किलो बिक रहा था। गरीबों को खिलाने के लिए जी वो। हाँ, ठीक है और जी। जब वो 2, 3, 5 रुपए किलो बिक रहा था, उस माल का भाड़ा 4 रुपए किलो था। ठीक है जी। मंडी में आके 3-4 रुपए किलो बिक रहा है, उसका भाड़ा 4 रुपए किलो है। ठीक है जी। इस बात को कोई समझे कि 4 रुपए किलो जिस माल का भाड़ा है, वो माल मंडी में आके दिल्ली में 3 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है जी। वो किसको खिलाने के लिए 3 रुपए किलो बेचा जा गया?
अब नहीं कोई मीडिया दिखाएगा भी इनको, वहां से सरकार का इतना भारी खर्चा था, इनको 3 और किलो इस प्याज को पैदा करने का किसान का खर्चा था 75,000 रुपया। ठीक है जी। इस प्याज को पैदा करने का खर्चा था 75,000 रुपया। 75,000 के मिले कितने किसान को? 2600 रुपए। ठीक है जी। कितने का घाटा हुआ उसको? राणा जी कितने का घाटा हुआ? 75,000 में जो भी 2600। होगा पर्चा दिखाओ जी। और इसके बाद में उसने जो 4 महीने 5 महीने मेहनत करी वो फ्री में गई। उसकी अगर 20,000 रुपए महीने की भी मेहनत गिनो तो 1.5 लाख रुपए उसकी मेहनत के गए। ठीक है जी। तो उसको कुल घाटा जो 2.25 लाख रुपए का है। तो उसके भी तो बच्चे हैं। ठीक है जी। जैसे हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है जी। उसके घर में भी रोटी चाहिए, उसके घर में भी राशन चाहिए। ये राशन अकेला ये नहीं कि एक अमीर आदमी को ही चाहिए राशन। फिर जो मैंने ये शहरों पर्चा में। बनाया है इसका मतलब ये तो डबल पे पहुंचेगा जी फिर उसका आज की तारीख में। हाँ? मैंने तो फिर ये मन के हिसाब से बना दिया जी, ये तो क्विंटल के हिसाब से होना चाहिए था। ये तो क्विंटल के हिसाब से होता ना राणा जी। अच्छा जी। यानी जो 1,56,000 का बनाया मैंने ये जितना भाव बताया आपको किलो के हिसाब से बताया। हाँ जी। मैंने मन के हिसाब से कोई भाव नहीं बताया। ठीक है जी। सब किलो के हिसाब से भाव बताए। ये जो है 16 रुपए 16.5 रुपए किलो बिक रही है गोली। ठीक है जी। वो जो है 17.5 रुपए किलो बिक रही है गिरी। और ये जो है 37.5 रुपए किलो बिक रही है। वो जो है 30 रुपए किलो बिक रही है। ठीक है जी। किलो के भाव बताए मैंने। फिर ये तो और किसान को घाटा गया होगा इसमें और घाटा ज्यादा। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत भरपूर घाटा है जी। किसान तो पिछले साल में मारा गया है और इस साल भी कोई सोचे ना कि बहुत पैसे मिल रहे किसान को कुछ नहीं मिल रहा। तो और क्या कारण रहा जिसमें? खर्चा ये देखो ना, ये गाड़ी आ रही है हाँ जी। इसका 1.25 लाख से 1.5 लाख भाड़ा है इन गाड़ियों का जी। हाँ। अच्छा जी। 15,000 रुपए का बारदाना लग रहा है गाड़ी के अंदर। ठीक है जी। 7,000 रुपए की मजदूरी है इस गाड़ी की यहाँ पे। ठीक है जी। 7,000 की वहां की मजदूरी है लोडिंग की। लेबर वहां पे जो माल कटाई करती है वो पैसे लेती है। गोदाम में जो ले आके रखा उसका खर्चा है। ठीक तो है जी। गोदाम में जो बिजली लगी उसका खर्चा है। उसके बाद में उसने जो 6 महीने इसको रखा उसका खर्चा है। एक खर्चा धोना किसान के ऊपर। ठीक है जी। ये प्याज आज का धोना खा रहे हो आप। फिर जो मैंने ये पर्चा अगर बनाया। किसान तीसरे महीने में प्याज बेच दे हाँ जी। तो ये आज खाने को ना मिले लोगों को, लोग भूखे मरे। ठीक है जी। ये जो मैंने रकम बनाई है ठीक है या गलत है जी? ये रकम आपने ठीक बनाई है जी। अच्छा जी। तो लेकिन- आज की तारीख में इतना प्याज होता उसका 1,56,500 रुपए का बनता। हाँ। ठीक है और जी। पिछले साल में वो 3200 रुपए का बना। पिछले साल वो 3,200 रुपए का था। और 3200 में उसका खर्चा जो था 75,000 रुपए की लागत थी और 1.5 लाख रुपए की उसकी अपना खर्चा। ठीक है जी। और क्या कारण रहा जो इसका प्याज का तेज होने का? दूसरा कारण ये है बरसात बगैर मौसम के हो रही है। जिस टाइम पे तीसरे चौथे पांचवें महीने में बरसात नहीं चाहिए होती उस टाइम तीसरे चौथे पांचवें महीने में बारिश हुई। मार्च अप्रैल में जो बरसातें हुई। हाँ, मार्च अप्रैल में जो बारिशें हुई उस माल से माल खराब हो गए। एमपी के भी, राजस्थान के भी, महाराष्ट्र के भी। ठीक है जी। 50% प्याज खराब हो गया। और उसे एक साइज नहीं बना जी उनका। जो माल खराब हो गया उसके किसान ने लागत तो लगाई थी। ठीक है जी। बिना लागत के तो वो भी पैदा नहीं लगाया था। बीज तो पैसे देके लाया होगा, खाद तो पैसे देके लाया होगा है। खेत में किसी को माल जो लेबर लगाई उसके तो पैसे दिए होंगे उसने। ठीक है जी। उसका 1 रुपया नहीं मिला उसको, वो फेंकना पड़ा उसको प्याज। जो प्याज फेंकना पड़ा उसकी कीमत को किस में जोड़ा जाएगा? वो जो किसान किसकी कीमत में जोड़ेगा उसको? इसी रेट में जोड़ा जाएगा। इसी में जुड़ेगा जी। हाँ? आप कोई चीज कोई भी इंडस्ट्री लगाते हो, कोई फैक्ट्री लगाते हो, उस माल में अगर आपने कोई 500 पीस खराब निकल गए आपके, कोई डाई का नुक्स हो गया या कुछ और कमी रहेगी तो उसमें जो 500 पीस आपके वेस्ट हो गए, किसी ने नहीं लिए, आपने उसको फेंक दिया, उस 500 पीस के पैसे किस में जोड़ोगे? जो दूसरे बनाए उनमें जुड़ेंगे। उनमें जुड़ेंगे ना। मैं इंडस्ट्रियल बात से भाषा से समझाता हूँ, पढ़े लिखी भाषा से समझाता हूँ कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उसमें किसी ने माल बनाया और माल वो खराब हो गया, ठीक है। वेस्ट हो गया और उस पर लेबर भी लगी थी, उस पर बिजली भी लगी थी, उस पर चीजें भी लगी थी। अब उस माल के जो पैसे है वो किस में जोड़े जाएंगे? जो वो नया माल अच्छा बना रहा उसमें जुड़ेंगे। जुड़ेंगे ना। ये बातें जो बातें खाली एक प्याज में पूछी जा रही है ना, ये बाकी बातें उस बाकी चीजों में पूछनी चाहिए कि ये भैया ये शर्ट जो है ये 1600 की क्यों मिल रही है? ठीक है जी। ये जूता जो है 6,000 का क्यों मिल रहा है? ठीक है जी। जबकि ये जूते की कॉस्ट 300 रुपए की है जहाँ ठीक है जी। बनता है और बिकता है 6,000 रुपए का। ठीक है जी। ये 70 रुपए की टी शर्ट बनती है और बिकती कितने की है? 1600 रुपए की। ठीक है जी। ये घड़ी 300 रुपए में बनती है, बिकती कितने की है? 4,000 रुपए की। ठीक है जी। ये बातें खाली किसान से ना पूछा जाए, ना किसान को परेशान करा जाए।
अगर ये किसान ने अगर खेती करनी बंद कर दी ना, तो प्याज 500 रुपए किलो में नहीं मिलेगा तुम्हारे को। ठीक है जी। 500 रुपए किलो में प्याज नहीं मिलेगा। ठीक है जी। जो किसान को पैसा नहीं मिलेगा, कोई इस देश में कोई तरक्की नहीं कर पाएगा। अब आलू में देख लो, यही हाल होएगा अगले साल। आप देख लेना बात को, 30वां ये साल तो हो कई गया साल की बात है। आप जब भी किसान मरेगा, वो माल कम कर देगा। ठीक है जी। इस माल का जो सीधा नुकसान है, जो पिछले साल 5 रुपए किलो प्याज बिका है, आधा नुकसान तो उस वजह से है और आधा नुकसान प्रकृति का है। ठीक है जी। अगर प्रकृति और इंसान दो जने नुकसान देंगे उसको, किसान क्या करेगा? ठीक है जी। किसान खेती छोड़ देगा, उसके बच्चे भी नौकरी करेंगे 20-50 हजार रुपए की, लाख रुपए की। आज दुनिया में नौकरी 20,000 से लेकर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की नौकरी है या नहीं है? जी, बाकी है। आज हर साल में 15% किसान खेती छोड़ के उसमें जा रहा है, फैक्ट्री में, एक्सपोर्ट में, दूसरी चीजों में जा रहा है। किसान के बच्चे बाहर भाग रहे जी। बाहर भाग रहे हैं, खेती कोई नहीं करना चाह रहा। ठीक है जी। अगर इसी तरीके खेती करना चाहेगा, मेरी बात को आज लिख लेना, 500 रुपए किलो में प्याज खाने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी। 500 रुपए किलो में आलू खाने को नहीं मिलेगा। 500 रुपए किलो में घिया खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा टाइम आएगा कि आपको घिया मिलेगा रिलायंस का, या घिया मिलेगा कंपनियों का। सब्जियां किसान मोनी बंद कर देगा। ठीक है जी। जैसे बाहर होता है, तो ऐसा होता है, कंपनियां जो हैं फिर वो कंपनी खेती हो जाएगी, जैसे बाहर विदेशों में होती है। ठीक है जी। यहाँ लोकल फार्मर जो है बेचारे आधा एकड़, 1 बीघा, 2 बीघे, 5 बीघे प्याज को खेती करते हैं। ठीक है यहाँ जी। बड़ी जमींदार नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो जमींदार है, आधा बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा बस। ठीक है जी। बड़े जमींदार बहुत कम है। तो जो बड़े जमींदार नहीं है, वो बेचारे इसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अगर उनकी रोजी रोटी नहीं बनेगी तो घर कैसे चलाएंगे? ठीक है जी। तो सबको भाव के बारे में नहीं रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। ठीक है जी। ये मेरी हाथ जोड़ के सभी से विनती है, आप प्याज खाना कम कर लो। आपको महंगा लग रहा है, आप किलो की जगह 250 ग्राम खाओ, ठीक है, आधा किलो खाओ, ठीक है ना? लेकिन ये काम मत करो। ये भोजन नहीं है, ये टेस्ट और स्वाद है जी। ये हाँ। भोजन नहीं है जी। ये लहसुन और प्याज और टमाटर, ये जायका है, ये खाना नहीं है। ठीक है जी। लहसुन, प्याज, अदरक, ये जायका है। ठीक है जी। नहीं विश्वास ना, तो मैं आज एक मीडिया पे बात बोल रहा हूं। आज सब जने अपने घर में मसाले के पैकेट को उठाए। कोई भी आदमी अपना जो भी कंपनी का मसाला खाता है, उस मसाले के पैकेट को उठाए। लोग कहते हैं ना कि हमने मई प्याज लहसुन नहीं खाया या खाया नहीं। हर आदमी अपने घर में मसाले के पैकेट को उठाए, उसमें लिखा होगा ऑनियन फ्लेक्स एंड गार्लिक फ्लेक्स ठीक है जी। यूज। लहसुन और प्याज के मसाले के बगैर कोई मसाला नहीं बनता। ठीक है जी। जो मैं बात बोल रहा हूँ, हर कंपनी का कोई भी मसाले का पैकेट उठा के देख ले, मसाले के पैकेट पे लिखा होगा ऑनियन फ्लेक्स और गार्लिक फ्लेक्स। इस प्याज और लहसुन के चिप्स को बना के, वो चिप्स को उसमें डाला जाता है, ताकि जो 500, 1000 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो का मसाले हैं, उसकी रकम को कम करा जाए। आज की यहाँ की रिपोर्ट दो जी पहले। तो क्या कैसी रिपोर्ट है जी? राणा जी, महाराष्ट्र के जो माल है वो 40 से 50 रुपए किलो। कल में और आज में बाजार कैसा रहेगा? कैसा है बाजार? जो बाजार सेम है जी। अच्छा। बाजार में कोई फर्क नहीं है। ग्राहक थोड़ा कम ले रहा है माल, ग्राहक थोड़ा माल कम ले रहा है। वो भी कारण ये है, 2 दिन बारिश में माल नहीं बिका किसान का, ठीक है इसलिए जी। माल कम ले रहा है। ठीक है जी। राजस्थान के जो प्याज हैं वो 15 रुपए से लेकर और 40 रुपए तक। ठीक है जी। एमपी के जो माल है वो 20 रुपए से लेकर 45 रुपए तक। ठीक है जी। और महाराष्ट्र के जो प्याज हैं, गिरी चोपड़े जो हैं, वो 20, 25, 30 रुपए किलो। ठीक है जी। प्याज जो बढ़िया है उनके मीडियम वाले गोल्टे जो हैं वो 35 रुपए किलो। और जो मीडियम प्याजे हैं उनकी 42-44 रुपए। मोटे ठीक है जी। प्याज जो है 45 से 50 रुपए किलो। ठीक है जी। ये बाजार है प्याज। प्याज का साइज के हिसाब से भाव है। मोटे माल जो होटल वाले ले रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो 45-50 रुपए का प्याज ले रहे हैं। ठीक है जी। इस साल होटल क्वालिटी प्याज, होटल में ये चलता रहना जी, वो खाने में नहीं चलता होटल का प्याज, इससे मोटा प्याज चलता है। तो होटल वाले क्यों लेते हैं मोटा प्याज जी? हैं जी, उनकी पास क्या है, वो लेबर महंगी है ना। हाँ जी। एक एक नौकर की, शेफ की तनख्वाह कितनी है? लाख लाख रुपया।
ठीक है जी। 1 लाख रुपए वाले नौकर से अगर वो छोटा प्याज कटवाने लग जाएंगे, ये वाला प्याज कटवाने लग जाएंगे, हाँ जी। है तो उनकी तनख्वाह उनको 2 लाख पड़ जाएगी, 3 लाख पड़ जाएगी, ठीक है जी। है इसलिए वो मोटा प्याज लेते हैं। आम आदमी नहीं मोटा प्याज लेता, आम आदमी तो इस टाइप का प्याज खाता है, ठीक है जी। ये गोली खाएगा या छोटा खाएगा, वो खाएगा। छोटा प्याज तो सस्ता ही है, छोटा प्याज तो ना महंगा बिक रहा है। छोटा प्याज तो 15 रुपए से 35 रुपए किलो है। ठीक है जी। छोटा प्याज 15 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक का है। वो आदमी को आसानी से 15 से 35 रुपए मंडी में मिल रहा है, कोई भी आदमी आके ले जा सकता है। कल वाले सेम रेट रहेंगे जी। हाँ जी, सेम अब बाजार ये रहेगा। बताओ जी, जो कैरथल अलवर की क्या पोजीशन है? कह रहे हैं कि इसमें भी नुकसान हुआ, जो कल 2-3 कल दिन बाद परसों 2 दिन में भयंकर बारिश हुई, उससे किसान ने जितना बीज लगाया था, हाँ जी। इस साल एक तो पहली बात तो राणा जी बीज बहुत महंगा है। ठीक है जी। 55 रुपए किलो का बीज है, गोली जो है 55 रुपए किलो की वह गोली है जो जो बिजाई में लगती है। ठीक है जी। वो जो गोली लगी है 55 रुपए किलो की, जो वो उन्होंने बोई थी, और बारिश आने से वो माल जो था सब बह गया। ठीक है जी। और बारिश हुई परसों 5 से 6 घंटे राजस्थान में। राजस्थान में। उस 5 से 6 घंटे में बारिश, हमारे जो पुराने किसान हैं उन्होंने बताया ये बारिश 1996 में हुई थी पहले, ऐसी इतनी बारिश। फिर 5 घंटे लगातार वो तेज बारिश। ये ना अल नीनो का असर है जी, वो जो मौसम में आ रहा जी। राणा जी ये अल नीनो का असर है, ये वैश्विक तेजी रहेगी सब खाद्य पदार्थों पे। ठीक है जी। इसमें किसी भी आदमी का दोष नहीं है। अब जैसे डीजल पेट्रोल सरकार ने सब्सिडी देकर लोगों को सस्ता दे दिया, सरकार यही कर सकती है कि चीजें सब्सिडी देकर लोगों को सस्ता खिला दे, ठीक है जी। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन पीछे से अगर महंगी चीज चल रही है, तो महंगा क्यों हुआ तेल? फिर आने के रास्ते बंद हो गए। ठीक है जी। ऐसे ही परमात्मा ने बारिश कम करके सब्जी और अनाज की खेती कम कर दी। ठीक है जी। सब्जी और अनाज जो है 70% निकलेगा, 30% की खाद्य विभागों में कमी रहेगी। सब चीजों की जो खाद्य विभागों में 30% की कमी रहेगी, उसकी आपूर्ति करने के लिए लोगों को खाने की जो मात्रा है वो थोड़ी कम करके या दूसरे रेटों को कम करके अपनी जैसे गुंजाइश कर सकते करें। ठीक है जी। ठीक है ना भाई, प्याज किलो नहीं ले खाना, हम लोगों ने आधा किलो का है, आधा किलो नहीं खाना 250 ग्राम का। ठीक है जी। ठीक है ना, हर देश में यही होता है कि जो चीज महंगी हो जाती है उसकी खपत को कम कर दिया कम जाता कर दो, बस कम खा लो। है। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि किसानों को तुम कम बेच दो। ठीक है ना, किसान को तो बेचारे को तो दाम मिल रहा, वो दिला में लाना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ, उसको दाम नहीं मिलेगा बेचारा, वो काम कैसे चलेगा उसका? अब आलू के लिए कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहा, कोई मीडिया वाला आलू मंडी में नहीं जा रहा। आलू के लिए तो देखो जी, जमींदार मारा गया जी। आज कोल्ड का किराया है 3 रुपए किलो का, 2.5 रुपए किलो का, 2 रुपए किलो का। ज्यादा जी 160 रुपए कट्टे का किराया है। हाँ वही कह रहा हूँ, 160 रुपए कट्टा, 3 रुपए किलो हो गया ना राणा जी। 50 किलो कट्टा तो 3 रुपए किलो किराया हो गया, तो 3.25 बैठ गया। और मंडी में लाने का खर्चा 1.5 रुपए किलो। ठीक है जी। 4.5 हो गया, 98 किलो भाड़ा हो गया, 5 हो गया, 1 रुपए किलो तो उसकी घर में कटाई होगी, 6 हो गया, 1 रुपए किलो उसका बीज वगैरह हो गया, 7 हो गया। उसको घर में आलू पड़ता है 12 रुपए किलो का। ठीक है जी। और जो बिक रहा है उसका 3 रुपए किलो, 3-4 रुपए, बढ़िया से बढ़िया 5 रुपए। 3-4 रुपए किलो, ठीक है जी। 9 रुपए किलो का घाटा है। मैं तो अभी जितने सेवा करने वाले लोग हैं जो मीडिया पे आके बोल रहे हैं या मीडिया को आके बोल रहे हैं, इस टाइम तो सबको बढ़ चढ़ के मंडी में आके 100, 150, 200 बोरी लेके आलू की गायों को लंगर में, गुरुद्वारे में, इधर उधर खिलाए, सब जीवों को खिलाए। ठीक है जी। जितना जीव है उसको आलू काट काट के खिलाए। ठीक है जी। मेरे को कल परसों किसी का फोन आया जी, गायों को खिलाने के लिए क्या चीज चाहिए? मैंने कहा गायों को खिलाना है जी, मंडी में आलू आके ले जाओ। मैं कहा मैं दिलाता हूँ तुम्हारे को, 3, 4, 5 रुपए किलो आलू मिलेगा। ठीक है जी। आलू की गोली और सस्ती मिल जाएगी। आलू की गोली उल्टा छोटा आलू लो और मंडी जाके खरीद के ले जाओ, 100, 200 बोरी। ठीक है जी। दान पुण्य करो, किसानों का भी भला होएगा बेचारों का। आपका भी भला होगा और किसानों का भी भला होगा और प्रकृति का भी भला होगा। ठीक है जी। ठीक है ना। और एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, आज से मैं कई साल पहले एक चीज पढ़ रहा था। एक कंपनी ने संतरे की खेती शुरू करी, संतरे का जूस निकालना शुरू किया। ठीक है जी। उसने संतरे का जूस जो था, उसके जो छिलके थे, उसने सरकार से जगह मांगी कि मुझे छिलके डालने की जगह दे दो। सरकार ने उसको एक जंगल दे दिया छिलके डालने के लिए। वो उस जंगल में छिलके डालता रहा, और जब जंगल में छिलके डालता रहा तो वहां पे थोड़ी सड़न हो गई, कीड़े मकोड़े आने लग गए। लोगों ने कंप्लेंट कर दी,
कंप्लेंट कर दी तो वहां पे वो लोगों ने जाना छोड़ दिया। ठीक है जी। जब 15 साल बाद वैज्ञानिक लोग वहां पहुंचे उसको देखने के लिए, तो जो बंजर जमीन थी वो एक जंगल में तब्दील हो गई। ठीक है जी। वहां प्राकृतिक चीजें बन गई। तो मेरा ये कहना है जो भी चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती है, अगर सरकारी विभागों को उसमें माध्यम देना है तो जब भी 2-4-10 रुपए किलो कोई माल सब्जी मिला करे उसको लेके उसकी फर्टिलाइजर बनाए ऑर्गेनिक। ठीक है जी। वो आपको गाय के गोबर जैसी सस्ती पड़ेगी। ठीक है जी। मंडी में कोई भी चीज 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए किलो मिलती है आपको। 2 रुपए से 7 रुपए किलो की चीजें लेके उसको जमीनों में दबा के उसको उसके काम ले, खाद बनाने के काम ले। ठीक है जी। उसको जमीनों के नीचे दबा दोगे तो वो खाद का काम करेगी और वो अपने आप ही ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी। क्योंकि सब्जी एक ऑर्गेनिक खाद है, ये भी गाय का गोबर जैसी खाद है। ये भी अपना यूरिक की जो आप जितनी ये महंगी महंगी ये डालते हो, अपना खाद डालते हो, ये वही काम करके देगी। ठीक है जी। हाँ, तो उसके अंदर 2 आदमी को फायदा होगा। ये माध्यम से गवर्नमेंट करके दे या गवर्नमेंट डिकम्पोजिशन प्लांट लगाए, डिकम्पोजिशन प्लांट लगाए जिसके अंदर ये माल को डिकम्पोज करके उसको खाद में बना के खाद किसानों को दी जाए सस्ते रेट की। तो ये करना चाहिए, इससे किसानों को फायदा मिलेगा। राजस्थान में कहीं पे भी 100-200 हजार बीघे बंजर जमीन लेके और ये काम करना चाहिए। ठीक है जी। कोई भी किसान या कोई भी व्यापारी ये काम करना चाहे करे, इसमें उसको किसानों को फायदा मिलेगा। मंडी में रुपए 2 रुपए 5-10 रुपए किलो की आइटम जो मिलती है उसको ले जाए और ये खाद बनाए इसको। हाँ जी, प्याज का जो कुल मिला के बाजार है वो सेम टिका हुआ है ना। प्याज में ज्यादा मंदी है ना तेजी है, बस हल्का माल मंडी में ज्यादा आया हुआ है। हल्के माल गोली गुलटे खाद चोपड़े माल ज्यादा आए हुए हैं, वो यहाँ पे सस्ते बिक रहे हैं। उनमें बाजारों में 3-3 4-4 रुपए किलो गिरावट। हल्के माल में गिरावट है, बढ़िया माल में कोई गिरावट नहीं है। ठीक है जी। बढ़िया माल वहीं पे ये जो क्वालिटी है ये बीज वाले वहीं पे 50-60 रुपए किलो खरीद रहे हैं। इस क्वालिटी प्याज की वहीं पे 50-60 रुपए किलो में बीज वाले प्रोडक्शन मंडियों में महाराष्ट्र में बीज वाले ले रहे हैं। और वो साउथ की मंडियों में उनका 50-52 रुपए प्याज बिक रहा है, वो यहाँ की तरफ लोडिंग नहीं कर रहे। ठीक है। महाराष्ट्र की लोडिंग दिल्ली की तरफ कट गई है, महाराष्ट्र की कोई लोडिंग नहीं है दिल्ली की तरफ। कोई व्यापारी दिल्ली प्याज भेजने को राजी नहीं है। ठीक है जी। हाँ, हर व्यापारी डर रहा है कि सरकार का माल दिल्ली में आने वाला है, वो माल हो सकता है बाजार को दबा दे, इसलिए किसान व्यापारी दिल्ली की तरफ लोडिंग नहीं कर रहा। ठीक है जी। दिल्ली में आज मेरे पास तो एक दाने की लोडिंग नहीं है, बाकियों का पता है। धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दुकान का एड्रेस मोबाइल। हाँ जी, हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज A271। ये जो हमारी फर्म है ये 1978 से किसान व्यापारियों की सेवा कर रही है। मेरा मोबाइल नंबर है 98-110 37-940 99-21-1100। धन्यवाद भाई। कोई भी आदमी मेरे से इस बारे में जानकारी लेना चाहता है ले सकता है। किसी को सिरके के लिए सस्ता प्याज चाहिए तो ले ले, छोटी गोली चाहिए तो ले ले, ठीक है। किसी को खाद चोपड़ा चाहिए तो वो ले ले। प्याज यहाँ पे जो सस्ते प्याज है वो 15 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो में बहुत प्याज मिल रहा है हमारी मंडी। ठीक है जी। हाँ, धन्यवाद भाई। हमारी मंडी में 15 से 30 रुपए में आज भी मंडी के अंदर 15 से 20 हजार कट्टा प्याज मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।